हमारे ध्यान में आया है, अब ठीक है आवाज? हमारे ध्यान में आया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ एक्ट में संशोधनों के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की। इसमें एक दिन सब मुसलमानों से आह्वान किया है कि वो अपनी दुकानें और संस्थान ये बंद रखें। मीडिया में इसको भारत बंद कहा जा रहा है और ये भारत बंद स्वेच्छा से होता नहीं है। इसके लिए अनेक स्थानों पर जोर जबरदस्ती और हिंसा भी होती है। इस आंदोलन का एक हिस्सा यह है कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पर और राज्यों की राजधानियों में राजनिवास पर प्रदर्शन किया जाएगा और गिरफ्तारियां दी जाएंगी। सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी ज्ञापन दिया जाएगा। ये एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम जिसमें प्रदर्शन है, गिरफ्तारी है, भारत बंद है, इसकी घोषणा हुई है। हमें इस पर आश्चर्य हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया था तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और जमीयत ने इसका स्वागत किया था। जमीयत ने तो यहां तक कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर से हमारी यह आशा विश्वास में बदल गई है कि भारत में न्याय अभी जिंदा है। यह भी कहा गया था कि यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संविधान की भावना की जीत है। ऐसा कहने के बाद में यह आंदोलन क्यों हो रहा है? और विशेष तौर पर यह बात कि ये दोनों, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी और जमीयत भी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट को चुनौती दी है। एक बार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने के बाद, एक बार इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद निर्णय की प्रतीक्षा किए बगैर आंदोलन करना यह असंगत है। हमारी चिंता यह है कि बवाफरात हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन, वह दिन भारत के लिए शांतिपूर्ण नहीं रहा। देश के अनेक स्थानों पर उस मौके पर हिंसा और झड़पें हुई हैं, संपत्ति का नुकसान हुआ है। 5 सितंबर के बाद भी जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसमें से अनेक कार्यक्रम हिंसक हो रहे हैं। इसलिए हमको ये डर है, आशंका है कि ये जो कार्यक्रम घोषित किया गया है इसमें शांतिपूर्ण रहने की आशा कम है और ये आशंका ज्यादा है कि उसमें हिंसा हो सकती है, तोड़फोड़ हो सकती है। हमारा कहना है कि ये सब आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से हों, इसकी पहली जिम्मेवारी और बड़ी जिम्मेवारी उन संगठनों की मानी जाएगी जो ये कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम उनके नियंत्रण में रहना चाहिए, भारत के कानून और संविधान के अनुसार होना चाहिए। इसमें अगर हिंसा होती है तो जिम्मेवार वह लोग माने जाएंगे। हम भारत सरकार से और राज्य सरकारों से भी कह रहे हैं कि वो अभी से इसके बारे में सावधानी बरतें। कहां कहां की स्थिति नाजुक है, कहां कहां का इतिहास झगड़े का है, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, सोशल मीडिया में क्या कहा जा रहा है, इस सब का ध्यान में रखकर इस आंदोलन के दौरान भारत के नागरिकों की और सरकार की संपत्ति की रक्षा, प्राणों की रक्षा, इसके बारे में सरकारों को सुनिश्चित ही करनी चाहिए। और तीसरा, हमको समाज को भी आह्वान करना है कि केवल सरकार के बल पे नहीं रहिए, संविधान और कानून किसी हमले की स्थिति में हमको
आत्मरक्षा का अधिकार देता है। और इसलिए हम पूरे समाज से भी आग्रह करते हैं, विशेष तौर पर हिंदू समाज से, कि वे सतर्क रहें, सावधान रहें, चीजों पे निगाह रखें, और अगर कहीं भी कुछ भी गलत लगता है तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के साथ मिलकर के सुरक्षा को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित करें। आंदोलन का अधिकार संविधान की भावना के अंतर्गत इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उसमें किसी भी तरह का कानून अपने हाथ में लेना ये गलत होगा और उससे सख्ती से निपटना चाहिए। मुझे आपसे ये कहना था, आपको जो पूछना है आप पूछिए। आलोक जी, आलो मोहम्मद जो चल रहा है इसके नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर में बवाल हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि किसी धार्मिक कार्यक्रम में आई लव मोहम्मद ये पोस्टर लगाया जाए तो उसमें आपत्ति नहीं हो सकती। इस्लाम धर्म के लोग हजरत मोहम्मद साहब के आदर में पोस्टर लगाएं, अपने कार्यक्रमों में लगाएं, उस पर मुझे आपत्ति नहीं है। पर अगर इस तरह के पोस्टर लेकर के चलते समय आपत्तिजनक नारे लगाए जाते हैं, विभिन्न समुदायों में वैमनस्य पैदा करने की चेष्टा होती है, पत्थरबाजी या आगजनी होती है, तब वह आपत्ति की बात हो जाती है और उसके खिलाफ हम देश को सावधान कर रहे हैं। उसके खिलाफ एक और चल रहा है आईलो मोहम्मद के खिलाफ, तो ये आईलो महाकाल बोल रहा है, तो ये आईलो महादेव। ये उसके मुकाबले में नहीं होना चाहिए, ये उसके जवाब में नहीं होना चाहिए। सब धर्मों के लोग अपने देवताओं का, अपने महापुरुषों का आदर करें,